Hello, good morning, friends and students. Today I have learned to you NCERT ninth class history book. Lesson number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति. And here, question number 3, why did the Tsar autocracy collapse in 1917? 1917 में जार निरंकुशता का पतन क्यों हुआ? And here answer is Tsar Nicholas governing system collapsed due to the following reason in 1917. जार निकोलस द्वितीय का शासन व्यवस्था 1917 आते आते निम्नलिखित कारणों की वजह से ढह गई. यहाँ 2 मरतबा जार निकोलस का जिक्र आया है, तो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी बता दूं कि जार निकोलस द्वितीय यानी सेकेंड रूस का अंतिम सम्राट था. ठीक है. इसके अभूतपूर्व कौशलों के जरिए जब इसे राजगद्दी प्राप्त हुई तब तो यह उदार विचारक था. ठीक है. लेकिन यह राजा को एक दैवीय अधिकार भी मानता था. इन्हीं वजह से जार द्वितीय पूरे रूस पर अपना दबदबा बाय फोर्सली कायम कर रखा था. एंड नाउ हियर इज पॉइंट. आफ्टर 1905 Tsar Nicholas built Duma means parliament. 1905 में जार निकोलस ने ड्यूमा पार्लियामेंट का इसने नींव डाली. यहाँ ड्यूमा शब्द से अर्थ है कि एक छोटी सी पार्लियामेंट बनाई गई. इस पार्लियामेंट में मांग जनता की थी. इस पार्लियामेंट की मांग जनता की थी, परंतु इस पर सिग्नेचर जार निकोलस ने किया था. मोटे तौर पर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डोमा जनता के द्वारा चुने हुए सलाहकारों की एक संसदीय संगठन थी. ठीक है. जो सम्राट से आंख मिलाकर अपनी मांग को प्रस्तुत कर सकती थी. चूँकि आगे चल के यही जो डोमा थी, इसी की उपस्थिति ने ही राजशाही का अंत कर दिया. इसलिए इतिहास पर प्रश्न उठ जाता कि आखिर जार निकोलस ने जिस डोमा का निर्माण किया, जिस डोमा को बनाया, उसी ने जार की एक गर्त में धकेल दिया. उसी ने जार की सत्ता को समाप्त कर दिया. उसी ने जार को मरवा दिया. ठीक है. बट स्टॉप इट आफ्टर 75 days and made second Duma. He is also dismissed him within 3 months. After that, made the third Duma. लेकिन उसे मात्र 75 दिनों के बाद ही बंद कर दिया और दूसरी डोमा बना ली. वह भी 3 माह के भीतर उसे बर्खास्त कर दिया. उसका तीसरी डोमा बनाई गई. बट इन द थर्ड डोमा only traditionalists used to sit
These traditionalists never spoke anything against the Tsar. लेकिन जो तीसरी डोमा थी वह सिर्फ उसमें परंपरावादी लोग ही बैठते थे। परंपरावादी को दूसरे शब्दों में रूढ़िवादी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 3 तरह के लोगों में इसे बांटा गया था। यूरोप में जो समाजवाद था, जो रूसी क्रांति थी, तो समाजवाद को 3 बिंदुओं में बांटा गया था, जिसमें आखिरी बिंदु रूढ़िवादी को हम लेते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट 2 बिंदु, एक बिंदु हुआ, दूसरा बिंदु आपके सामने ये है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार टुक प्लेस from 1914, in which the Tsar had taken many decisions without asking Duma। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी, यानी ज़ार निकोलस जो वो हारा गया था, और ज़ार निकोलस जो हारा गया उसके बाद ही ज़ार निकोलस द्वितीय के विरोध में सारे जनता आ गए थे। तो उन कारणों को यहाँ बताया गया है कि ज़ार निकोलस जब 1914 से 18 के बीच में जब उन्होंने युद्ध के लिए अनेक तरह के निर्णय लिए, वह बिना ड्यूमा से पूछे हुए लिए, क्योंकि ड्यूमा में जो ट्रेडिशनलिस्ट लोग जो बैठते थे, रूढ़िवादी लोग, वह पब्लिक के सपोर्टर थे, लेकिन वो परिवर्तन धीरे धीरे चाहते थे, अचानक नहीं चाहते थे। तो इस वजह से भी यह बिंदु ज़ार निरंकुशता के पतन का कारण बना। एंड नाउ पॉइंट नंबर सी, मेनी सोल्जर किल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखने में ये लाइन, ये रेखा काफ़ी छोटी प्रतीत होती है, लेकिन इस लाइन में एक गूढ़ रहस्य दिखता है कि जब भी किसी युद्ध में अगर कोई एक सैनिक मारता है तो उस एक सैनिक के पीछे उसका पूरा परिवार चोटिल होता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे सोल्जर जब मारे गए, तो वह सोल्जर के परिवारों पर क्या बीती होगी ये आप बखूबी समझ सकते हैं। किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पत्नी, इस तरह से किसी समाज का एक अच्छा व्यक्ति उनके बीच से विदा हो जाता है। बारे कैफ। पॉइंट नंबर डी, when the Russian started losing in the first world war, जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस हारने लगा, Tsar tried to block all the houses that came in the way of enemy forces। तब जार ने दुश्मनी फौज के रास्ते में आने वाले घरों को, यानी मकानों को गिराया और फसलों को जलाया। and burned the crops, due to which the government was opposed and there was a problem of food। अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध में ज़ार के जो भी निर्णय थे, उसके बावजूद जो भी उनके कार्य थे, उसके बावजूद उस युद्ध में उनकी पराजय जब होने लगी और विरोधी सैनिक उनके देश की तरफ जब चढ़ाई करने लगे, तो उन्होंने बहुत सारे मकानात को गिराए और फसलों को जलवाया, जिससे वहाँ पब्लिकली बहुत विरोध हुआ और फसलों को जला डालने से वहाँ भोजन की समस्या आ गई। Then after all these factors led to the downfall of the Tsarist autocracy in 1917। इन सभी कारक, जितने भी बिंदु थे, उस कारक ने 1917 में जार निरंकुशता का
पतन का कारण बना है। नाउ स्टूडेंट्स, आप इसका हिंदी देखिए और हिंदी को 2, 4, 5 मरतबा आप पढ़िए, उसे लिखिए और देन आफ्टर आपका इंग्लिश बखूबी याद हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।